नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल फिनसर्च पर आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी को अपनी फेयर एंड रीसिप्रोकल प्लान नीति का ऐलान किया था, जिससे वैश्विक व्यापार समीकरण बदल सकते हैं। इस योजना के तहत अमेरिका विभिन्न देशों पर नए टैक्स या शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, ताकि व्यापार संतुलन को सुधारा जा सके। इसका भारत पर क्या असर होगा, या भारत के पास इसका कोई तोड़ है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रंप ने भारत को उच्च शुल्क लगाने वाला देश बताया है और कहा कि यहां व्यापार करना आसान नहीं है। अमेरिका का कहना है कि भारत में कई सेक्टर्स में टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर उनका कहना है कि अमेरिका में एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन पर औसत कृषि टैरिफ 5% है, जबकि भारत में 39%। अमेरिका भारतीय मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर 100% टैरिफ लगाता है। भारत पर क्या संभावित असर पड़ सकता है? भारत अमेरिका को निर्यात करने वाले शीर्ष 10 देशों में 10वें स्थान पर है, जिसकी कुल निर्यात राशि $91 बिलियन है। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार और चौथा सबसे बड़ा आयात स्रोत है। टैक्स लागू होने के बाद अमेरिका भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस नई नीति से ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिन उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा वे भारत के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका भारतीय पिस्ता पर 50% टैरिफ लगा दे, तो भी भारत को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत अमेरिका को पिस्ता निर्यात ही नहीं करता। इसलिए यदि अमेरिका समान शुल्क लगाता है, तो भारत को कम नुकसान होगा। 75% भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का औसत टैरिफ पहले से ही 5% से कम है। अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ $49 अरब है, जो चीन जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत के निर्यात में प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और ज्वेलरी शामिल हैं। वहीं अमेरिका भारत को मुख्यतः कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और हीरे निर्यात करता है। आइए जानते हैं कि ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैक्स से निपटने के लिए भारत की रणनीति क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह लागू होने में महीनों लग सकते हैं, और यह जरूरी नहीं कि इसका भारत पर बड़ा असर पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले अमेरिका को स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि वह किन उत्पादों और सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। भारत ने भी संभावित व्यापार युद्ध से बचने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों बीटीए पर काम कर रहा है, ताकि टैरिफ का असर कम किया जा सके। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए का पहला चरण 2025 के अंत तक पूरा करने की योजना है। 2030 तक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम और एलएनजी आयात बढ़ाने पर सहमत हुआ है। भारत अमेरिका से रक्षा आयात बढ़ाने, जैसे F-35 फाइटर जेट खरीदने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है। अन्य देशों के साथ भी FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर तेजी से काम किया जा रहा है। ब्रिटेन, ओमान, यूरोपीय संघ और द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA देशों के साथ भारत तेजी से समझौते कर रहा है। सरकार कस्टम ड्यूटी में बदलाव कर रही है, ताकि भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है, ताकि उनकी गुणवत्ता और कीमत अमेरिकी बाजार में टिक सके। सरकार को कस्टम ड्यूटी को और अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिए, जिससे भारतीय उद्योगों को फायदा हो सके। चीन की तरह भारत को भी अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने और उत्पादन लागत घटाने पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि ट्रंप की नई व्यापार नीति भारत के लिए चुनौती तो है, लेकिन भारत के पास इससे निपटने के लिए कई विकल्प भी मौजूद हैं। अगर भारत अपने उत्पादों की गुणवत्ता और लागत को बेहतर बनाता है और सही व्यापार समझौते करता है, तो यह संकट अवसर में बदल सकता है। आपका क्या विचार है इस नीति पर? भारत और अमेरिका के बीच यह व्यापारिक खींचतान किस ओर जाएगी? क्या भारत इस चुनौती का सामना कर पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही बिजनेस और स्टॉक मार्केट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
This video is made for educational purpose only. Names and information used in this video are only for educational purposes and should not be considered as investment advice. We do not provide tips or investment advice. Always take advice of your financial advisor before investing. We are not responsible for any kind of profit and loss. Stock market investments are subject to market risks.